अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जिंदाबाद। आज बहुत इंतज़ार करवाया जी मैंने आप सबको कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात जो हैं वो तो हो चुके, नताइज का ऐलान कब होगा। और इस इंतज़ार में कुछ यूँ हुआ कि बहुत से बच्चे जो हैं वो बेवकूफ़ बन गए, मासूम लोगों को जो है वो बुद्धू बनाया गया और बाकायदा कुछ बड़े चैनल्स ने, इसके साथ साथ वेबसाइट्स ने कुछ फेक किस्म की जी जो वेबसाइट्स थी वहाँ पर फेक किस्म की ही डेट्स को अनाउंस किया गया और कहा गया कि जी तब ये ऐलान हो जाएगा, रिजल्ट आपका आ चुका है और आप उसमें फेल हो चुके हैं या पास हो चुके हैं, व्हाटएवर। लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा था जी कि बाकायदा जो है वो डेट्स का ऐलान हो चुका है। इस मामले पर और इसके साथ साथ बहुत से पंजाब के इश्यूज़ को लेकर मैं पहुँचा लाहौर समहाउ, और जो हुकाम हैं पंजाब बोर्ड के और ऑफिशियल लोग हैं जिनकी बात का वज़न है और वो बात जो है वो एक फ़ैसले की हैसियत रखती है, उनके साथ रब्ता किया और उनको रिक्वेस्ट की कि जी इस सारे मामले को ज़ेर गौर लाएँ और इस पर एक खुसूसी जो है मीटिंग बुलाएँ ताकि बच्चों के जो मामलात हैं, बच्चों के जो मसाइल हैं, बच्चों को जो मुश्किलात हैं उनको एड्रेस किया जा सके और इस हवाले से बात की जा सके। और रिक्वेस्ट को माना गया, इज्जत दी गई और आज खुसूसी इजलास बुलाया गया जिसकी मैं परसों आपको बता चुका हूँ कि जी इजलास बुलाया जाएगा और उसमें बातें होंगी, आपकी जो चीज़ें होंगी उसको डिस्कस किया जाएगा। और मुझसे तमाम तर चीज़ें रिटन फॉर्म में मांगी गई और कहा गया कि इन तमाम तर चीज़ों को हम बाकायदा डिस्कस करेंगे, इन पर फैसले करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर हम किस हद तक जाकर रिलीफ दे सकते हैं। सबसे पहले सबसे अच्छी खबर वो ये कि जो इम्तहान हो चुके उनका जो ऐलान है रिजल्ट का वो कब होगा जी। सबसे पहले इंटरमीडिएट के जो बच्चे होंगे 30 सितंबर को उनके जो इम्तहान हैं उनके रिजल्ट्स का ऐलान होगा, जबकि 16 अक्टूबर को जो मैट्रिक का रिजल्ट होगा उसका ऐलान होगा। अब आपकी नज़र में सवाल ये भी उठ सकता है कि भाई इतनी लेट क्यों। मेरा ये मानना है इस मामले पर जब मैंने चेयरमैन फेडरल बोर्ड के साथ बात की तो उनकी जान से कहा गया कि नॉर्मली व्हाट पॉलिसी इज के आफ्टर 90 डेज ऑफ एग्जाम्स आपका जो रिजल्ट होता है वो कंपाइल होता है, उसके बाद डिक्लेयर होता है, राइट। अब गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि आफ्टर 60 डेज एटलीस्ट इसको लेके जाया जाए और रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, लेकिन बच्चों को ये भी लग रहा है कि भाई दिस इज लाइक टू लेट, जल्दी होना चाहिए। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? वो इसलिए कि अगर वो दिस इज नॉट अबाउट छुट्टियां कि आप कहें जी शफकत साहब ऐलान कर दें, कल को तालीमी इदारे बंद हो जाएं और आपको आने की ज़रूरत ना पड़े और आपको लगे कि भाई अब तो हमें आने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नॉट लाइक दैट, दिस इज़ अ होल प्रोसेस। इसमें बाकायदा चेकिंग हो रही है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके तमाम तरह जो पेपर हैं वो टीचर्स के टेबल पे पड़े हुए हैं, टीचर्स आ रहे हैं उनको चेक कर रहे हैं। अगर वो सुकून से चेक नहीं कर पाते और अगर वो इनको अच्छे से कंसंट्रेट करके चेक नहीं कर पाते तो डू यू रियली थिंक कि वो तमाम फिर बच्चे जो चाहते हैं कि रिजल्ट जल्दी आ जाए, उनका रिजल्ट जल्दी तो आ जाए लेकिन ख़राब आ जाए, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, तो क्या उनको अच्छा लगेगा? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होगा नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त आए वाला सीन होना चाहिए और जब भी रिजल्ट आए वो सबके हक में बेहतर होना चाहिए, ये दुआ होनी चाहिए। इस पर आई बिलीव कि आप सब लोग आमीन बोलेंगे। अच्छा जी, ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट सामने मौजूद है जो उन्होंने बाकायदा रिटन फॉर्म में पेश किया उस मीटिंग में, और उसमें आपकी जो क्यूरीज थी उनके हवाले से उन्होंने बात की। इसमें जो सबसे पहला सवाल है वो मैट्रिक इंटर का रिजल्ट कब आएगा उसके हवाले से हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा जी सप्लीमेंट्री इम्तहानात कब होंगे और कौन दे सकेगा इम्प्रूवमेंट वाले, और जो वो तमाम तर बच्चे जो इस इम्तहान में किसी वजह से बिकॉज ऑफ कोविड और बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस वो अपीयर नहीं हो सके, क्या वो भी दे सकेंगे? पहला जवाब इसका ये है कि जो 45 डेज़ का जी टाइम होगा सप्लीमेंट्री इम्तहानात का, और उसको भी जब ये रिजल्ट आ जाएगा कोशिश की जाएगी उसको भी मिनिमाइज किया जा सके। अब देखें दो तरह के बच्चे हैं, एक बच्चे वो हैं जो चाहते हैं कि उनको टाइम ज़्यादा मिले ताकि वो अच्छे से तैयारी कर सकें, एक वो बच्चे हैं जो चाहते हैं कि उनको टाइम कम मिले ताकि वो जल्दी से इम्तहान दें, जल्दी से उनका रिजल्ट आए, जल्दी से वो आगे जो ज़िंदगी के मामलात हैं तालीमी मैदान में उनको पूरा कर सकें। तो उनका ये कहना है कि जी उसको जो है 45 डेज़ लगेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कौन दे सकेगा ये जो होंगे सप्लीमेंट्री एग्जाम्स, तो उस हवाले से उनका कहना है कि जी सब दे सकेंगे। दिस इज अ गुड न्यूज़, सब दे सकेंगे वो तमाम तर बच्चे जो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं,
वो तमाम तर बच्चे जो इस बार लाइक इंप्रूवमेंट कर रहे हैं लेकिन इस बार वो पेपर नहीं दे सके, उनको चांस मिलेगा इन अक्टूबर नवंबर, वो तब इम्तहान दे सकेंगे। वो तमाम तर बच्चे जिनकी सप्ली आ जाती है इस बार, वो भी इम्तहान दोबारा दे सकेंगे। और वो तमाम तर बच्चे जो कि अपीयर नहीं हो सके, दे वर लाइक फ्रेश स्टूडेंट्स, ठीक है, उनको भी चांस मिलेगा। यानी कि तीनों कैटेगरीज को चांस मिल गया अक्टूबर नवंबर में जो भी डेट तय होगी सप्लीमेंट्री एग्जाम्स की उसमें। अच्छा, उसके बाद जी ये सवाल किया गया कि जी क्या एक में फेल, सब में फेल होगा, और तीनों वाला जो फेल है क्या वो अक्टूबर में दे सकेगा? फॉर एग्जांपल आपकी एक सप्ली आ जाती है, आप अक्टूबर में दे सकते हैं। आपकी 3 सप्लीज आ जाती हैं, आप फिर भी अक्टूबर में दे सकेंगे। यानी कि अगर आप कंप्लीट फेल भी हो जाते हैं तो आपको अक्टूबर में दोबारा से पेपर देने का मौका मिलेगा। अच्छा जी, इसके बाद बात हुई कि क्या यूनिवर्सिटीज जो है, ये सवाल है जी कि क्या 9वीं और 11वीं वाले नवंबर में दे सकते हैं और क्या सप्ली टैग लगेगा? इसका जवाब ये है कि वो नवंबर में इम्तहान नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जी पॉलिसी गवर्नमेंट की ये है, पंजाब में फेडरल तो इस बार कुछ स्टेप्स आगे आकर वो कुछ एक्स्ट्रा फेवर्स देके चल रहा है, लेकिन नॉर्मली जो पॉलिसी होती है वो ये होती है कि अगर आपका फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर कैन बी लाइक 9th, इट कैन बी लाइक इंटरमीडिएट पार्ट 1, इट कैन बी 3rd ईयर, आपकी अगर उसमें सप्ली आ जाती है तो यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट इट। ठीक है जी, क्या होगा नेक्स्ट ईयर जब आपके सेकंड ईयर के एग्जाम्स होंगे बिल्कुल हो जाएंगे, उसके बाद जो फर्स्ट ईयर के बाकी बच्चों के इम्तहान हो रहे होंगे उसके साथ आपको मौका मिलेगा, आप 9th और फर्स्ट ईयर का जो भी आपका होगा आप उसको दे लेंगे एनुअल में। और जो रिजल्ट कार्ड होगा उस पर फर्स्ट ईयर की जो रिजल्ट होता है उसकी बुनियाद पर कभी भी रिजल्ट कार्ड के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर कोई किसी के पास आपका रिजल्ट कार्ड हो और वो कोशिश करे कि उसको पता चल सके कि आपकी फर्स्ट ईयर में सप्ली आई है, तो उसको ये भी पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि देयर इज नो डिफरेंस, बिल्कुल सेम रिजल्ट कार्ड होता है और सेम डेट पे अनाउंस होता है, देयर इज नो डिफरेंस अगेन। अच्छा जी, इसके अलावा जी बात हुई कि यानी कि सप्ली टैग 9th और 11th वालों के साथ नहीं लगेगा अगर उनकी सप्ली आ जाती है। दिस इज अ पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। ओके जी, इसके बाद अब बात हो रही है जी कि क्या जो पार्ट 2 में भी सिलेबस स्मार्ट होगा, क्या पार्ट 2 में जो है सिलेबस स्मार्ट होगा नेक्स्ट ईयर? ये उन्होंने लिखा हुआ है कि डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, इट डिपेंड्स कि गवर्नमेंट इस पर क्या फैसला करती है एज पर द सिचुएशन ऑफ कोविड नेक्स्ट ईयर। जो मैं आपको बता चुका हूँ कि कोविड की अगर सिचुएशन वर्स्ट रही जो कि अभी है तो गवर्नमेंट इज अगेन गोइंग टू हैव सम लाइक सिमिलर डिसीजंस कि जी आपको नेक्स्ट ईयर भी जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे फ्रॉम टेकिंग क्लासेस, फ्रॉम गोइंग टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, या वो आपको कहेंगे भाई आपको स्मार्ट सिलेबस ही देना पड़ेगा। तो उसमें गवर्नमेंट का फैसला जो है वो आएगा। अच्छा जी, इसके बाद सवाल ये था कि अगर कोई बच्चा अक्टूबर में फेल हो गया, फेल अगर आप हो जाते हैं, लाइक इस बार तो आप फेल हो ही जाते हैं, अगर आप इस बार फेल होते हैं एनुअल एग्जाम में तो आपको मौका मिलेगा अक्टूबर में नवंबर में आप पेपर दे सकते हैं। अच्छा, अब अगर कोई बच्चा तब भी फेल हो जाता है, जो कि बहुत बुरी बात होगी मैं समझता हूं, लेकिन अगर वो तब भी फेल हो जाता है तो क्या उसको नेक्स्ट ईयर स्मार्ट सिलेबस के तहत इम्तहान देने का मौका मिलेगा? क्या उसको इन्हीं 2-3 सब्जेक्ट्स का इम्तहान देने का मौका मिलेगा या उसके तमाम तर जो इम्तहानात हैं उनको वही देने पड़ेंगे? ऐसा नहीं होगा। इट्स ऑल्सो गुड न्यूज़, उनको वही पेपर देने पड़ेंगे, वो स्मार्ट सिलेबस के तहत ही देने पड़ेंगे जिनमें वो फेल हुआ होगा। अच्छा जी, उसके बाद ये सवाल है कि अगर कोई इम्प्रूवर इस साल पेपर नहीं दे सका तो क्या वो नवंबर में दे सकते हैं? क्या सप्ली टैग लगेगा? और इसका उन्होंने लिखा है कि सप्ली टैग लगेगा, ठीक है, लेकिन जो है वो उसको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा कि अगर आप देखें, अगर आप सप्लीमेंट्री में एग्जाम्स देते हैं तो ऑनेस्टली सप्ली जो टैग होगा वो तो लगेगा, लेकिन आपको मौका मिलेगा कि अगर आप इस बार नहीं दे सके पेपर्स तो आपको सप्लीमेंट्री में बाकी बच्चों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। तो इम्प्रूवमेंट वाले जो बच्चे होंगे, थोड़ी सी अच्छी थोड़ी सी बुरी खबर है, अच्छी खबर ये है कि दे आर गोइंग टू बी अलाउड टू सिट इन एग्जाम्स विद सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स, लेकिन बैड एस्पेक्ट ऑफ दिस न्यूज़ इज के देयर इज गोइंग टू बी सप्लीमेंट्री टैग ऑन देयर रिजल्ट कार्ड, सो दैट्स द थिंग। अच्छा, इसके बाद ये सवाल आया कि जी अगर कोई क्या यूनिवर्सिटी इंतज़ार करेगी नवंबर वालों का?
इस पर उनकी जानिब से कहा गया कि वी कैन नॉट कॉमेंट बिकॉज PBCC इज़ नॉट एनी प्लेटफॉर्म जो कि मेक श्योर करे कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एडमिशन देंगे या नहीं देंगी। ये काम है HEC का जो यूनिवर्सिटीज़ को डील करती हैं, और मैं कोशिश करूँगा उनके साथ भी बात हमारी हो सके चंद दिन तक। लेकिन उनकी जानिब से ये इख्तियारात का मामला आ जाता है तो उनकी जानिब से इस पर कॉमेंट नहीं किया गया। वो कहते हैं कि जी वी कैन नॉट डू एनीथिंग विद ऑल सिचुएशन। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि क्या इम्प्रूवमेंट करने वाले जो बच्चे होंगे उनके मजमूई नंबर बढ़ेंगे? मजमूई नंबर से मुराद ये है कि अगर वो पेपर देते हैं तो क्या उनको जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स होंगे उसमें उनके जो मजमूई नंबर्स बढ़ जाएंगे? बिल्कुल बढ़ जाएंगे। लेकिन ये है कि उसमें अगर वो कहें कि जी उनको बाकी जो सहूलियात हैं उसमें भी थोड़ा सा ओबलाइज किया जाए, बिल्कुल किया जाएगा। तो ओवरऑल वी कैन से कि उसमें जो मार्क्स हैं वो पॉसिबली बढ़ जाएंगे। लेकिन एक यहाँ पे कन्फ्यूजन ज़रूर मौजूद है कि अगर आपके 60 मार्क्स आते हैं सब केमिस्ट्री में और आप इनको इम्प्रूव करते हैं और आपके 65 आ जाते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि 65 इसके तो हो जाएंगे, क्या जो साथ जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है उर्दू या इंग्लिश क्या उसके भी बढ़ेंगे? तो दिस इज़ समथिंग दे आर स्टिल वर्किंग ऑन, तो वी कैन नॉट से मच अबाउट इट। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने ये पूछा है, आपने ये पूछा है कि क्या यूनिवर्सिटीज़ इंतज़ार करेगी? ये हो गया। दाखिला रेगुलर जाएगा या प्राइवेट, उस पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। दिस वाज लाइक आई थिंक नॉट अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, दैट्स व्हाई। अच्छा जी, पासिंग मार्क्स मिलेंगे या नहीं? वो जो सवाल हो रहा है, उन्होंने इस पर ये नहीं कहा कि नहीं मिलेंगे, उन्होंने कहा कि जी वी आर नॉट क्लियर, पॉसिबली देयर कैन बी अ डिसीजन ऑन दिस, लेकिन राइट नाउ वी कैन नॉट से अबाउट इट। यानी कि उन्होंने लिखा है जी वी आर नॉट क्लियर। अच्छा, क्या सप्ली और इम्प्रूवमेंट वालों को भी 5% नंबर मिलेंगे? दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल दोज पीपल जिनकी सप्ली आने वाली है, अल्लाह ना करे, और वो जो इम्प्रूवमेंट करें उनको भी जो हैं वो 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। 5 नंबर किस तरह मिलेंगे वो मैं आपको फॉर्मूला कल की वीडियो में बता चुका हूँ। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि जो नया सेशन है उसका आगाज़ कब होगा? तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ जी कि सेशन जो होगा वो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जो है वो वो डेट्स के हवाले से तय करेगा कि कब होगा, और लेकिन कोशिश करेंगे कि वो जल्दी ही हो ताकि आपका जो है वो एकेडमिक ईयर जो है वो ज़ाया ना हो। MD-CAT का साल ज़ाया होगा या नहीं होगा? अगेन दिस इज़ नॉट समथिंग दे कैन कमेंट ऑन, सो दैट्स व्हाई दे आर साइलेंट हियर। अच्छा जी, ओके। इसके बाद जी सवाल आया है कि अगर केमिस्ट्री में पूरे नंबर आते हैं तो उर्दू में भी पूरे आएंगे? तो उन्होंने कहा है कि इसके एवरेज मार्क्स मिलेंगे, यानी कि वो देख लेंगे कि अगर एक बच्चे के केमिस्ट्री में आते हैं 85 आउट ऑफ 85, ठीक है, तो वो उसको 100 आउट ऑफ 100 तो नहीं दे देंगे उर्दू में, क्योंकि उर्दू में 100 आउट ऑफ 100 नहीं आते। लेकिन वो कोशिश करेंगे कि एवरेज मार्क्स जो हों वो अच्छे मार्क्स हों ताकि आपको उसमें भी रिलीफ मिल जाए। यानी कि अगर आप देखेंगे जो इंटरमीडिएट का टॉपर है उसके भी 100 नहीं आते, ठीक है, तो क्या वो आपको 100 दे देंगे? तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो दे हैव डिफरेंट क्राइटेरिया ऑन दिस के हाउ टू मैनेज ऑल दिस स्टफ। अच्छा जी, इसके बाद सवाल ये है कि क्या 3 या 4 इलेक्टिव मज़ामीन वाले अगले साल भी इन्हीं मज़ामीन के इम्तहान देंगे, पार्ट 1 वाले? तो इस पर हम बात कर चुके हैं कि अगर आपका जो है वो होता है, आपके पेपर अच्छे नहीं होते और आप जो लाइक नॉट पेपर अच्छे होने वाली बात है, लेकिन अगर आप जो हैं वो पेपर फर्स्ट ईयर के 10 बार दे रहे हैं, लेकिन सेकंड ईयर के जो हैं वो पेपर आपके किस तरह के होंगे? क्या उसमें जो है वो सिलेबस स्मार्ट होगा या उसमें किस तरह का सिलेबस होगा? वो डिपेंड करता है कि आपकी क्लासेस किस तरह होती हैं, आपका जो सिलेबस है जो आपने पढ़ा है वो किस तरह का है, क्या वो स्मार्ट सिलेबस है, क्या वो इस तरह का सिलेबस है कि उसमें डिटेल्ड नहीं पढ़ाया गया। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो सेम इसी तरह होंगे जिस तरह के हो चुके हैं। अब वीडियो में मेरा ख्याल है कि फेडरल के तमाम तर जो क्यूरीज़ हैं वो क्लियर हो चुकी हैं, और पंजाब की तमाम तर क्यूरीज़ जो हैं, ये दूसरी वीडियो है पंजाब पे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी जो है वो दुआएं हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हम मामले को जहाँ जहाँ उठा रहे हैं वहाँ पे कम से कम हमें बॉदर किया जा रहा है और बाकायदा मीटिंग्स कॉल की जा रही हैं। और आप लोगों के, मैं ये तो नहीं कह रहा कि नाम लेके डिस्कस किया जा रहा है कि शानजे ये कह रही हैं कि उनका ये सवाल है, या बाकी ईशा ये कह रही है कि उसका ये सवाल है, या ज़मान ये कह रहा है, या उस्मान ये कह रहा है, या हफ्सा ये कह रही हैं कि उनका ये सवाल है। इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन ये ज़रूर है
कि उसमें वो ये ज़रूर देख रहे हैं कि भाई दीज आर द क्यूरीज जो कि बच्चों ने भेजी हुई हैं, वो तमाम तर क्यूरीज वो होती हैं जो आप मुझे कमेंट्स में भेजते हैं, तो मैं उनको एज इट इज़ कॉपी करके उनको भेज देता हूं, तो वो उनको बाकायदा कंसिडर करते हैं। आई हैव अ डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, जिस पे आप सबकी क्यूरीज लिखी हुई हैं। अच्छा, अब आखिर में जो भी सवाल मज़ीद बाकी रह गया है, मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई सवाल होगा नहीं, लेकिन अगर मज़ीद कोई बाकी है सवाल तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो आपको उसका इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। और MD कैट के हवाले से जो तमाम तर वीडियोस में मैं बात करता रहा हूँ कि आपको इसके भी जो हैं वो आंसर्स मिलेंगे, वो तमाम तर आंसर्स मेरे पास मौजूद हैं। बाकायदा मुझे मेरी इस पे बात हो चुकी है, कॉरेस्पॉन्डेंस हो चुकी है, तमाम तर चीज़ें तय हो चुकी हैं, आंसर्स आ चुके हैं, लेकिन उस पर जो वीडियो है वो इंशाल्लाह कल या परसों बनाएंगे, ताकि आपको MD कैट के हवाले से भी जो है वो तमाम तर क्यूरीज आपकी क्लियर हो सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और आखिर में अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा हूँ और मैं शायद आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ मेरी मामा की तरबियत, मेरी वालदा की तरबियत है। और अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो मेरी वालदा के लिए दुआ कर दीजिएगा, यही आपका मेरे लिए थैंक यू होगा। खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह हाफिज़।